जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडियन आर्मी द्वारा चाइना को पीछे धकेलने के बाद अब इंडियन नेवी भी समुद्र के अंदर चाइना को टक्कर देने के लिए अपनी मजबूती को बढ़ा रहा है। खास करके समुद्र के अंदर चाइनीज नेवी के सबमरीनों को काउंटर करने के लिए अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है। और इसी मजबूती के लिए हाल ही में इंडियन नेवी द्वारा भारत निर्मित लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो का भी सक्सेसफुल परीक्षण किया गया। जबकि दूसरी तरफ चाइनीज नेवी के ऐसे ही सबमरीनों को ढूंढने के लिए जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर अमेरिका से परचेज किया जा रहा है, उसके लिए इंडियन नेवी के पायलटों के ट्रेनिंग भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया का नया एंटी सबमरीन लाइट वेट टॉर्पेडो के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर को लेके इंडिया और अमेरिका के बीच में किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सोमवार के दिन इंडिया के नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा बनाया हुआ एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडो शायाना का सक्सेसफुल मीडियम फ्लाइट टेस्ट हुआ। इस फ्लाइट टेस्ट के लिए इंडियन नेवी के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इल्यूजन 38 का इस्तेमाल किया गया। टेस्ट के दरमियान लाइट वेट टॉर्पेडो को एयरक्राफ्ट से एक पैराशूट के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, लाइट वेट टॉर्पेडो का ये इस तरीके का पहला परीक्षण है जब टॉर्पेडो को दागने के लिए कोई फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया हो। दोस्तों, ये इंडिया द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ एक ऐसा टॉर्पेडो है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मतलब समुद्र के अंदर तैरने वाले सबमरीनों को ध्वस्त करने के लिए इन टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इन टॉर्पेडो का डेवलपमेंट लगभग एक दशक पहले ही कंप्लीट कर लिया गया है और इन टॉर्पेडो को इंडियन नेवी में बड़े मात्रा में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इंडियन नेवी के अलावा इंडिया द्वारा टॉर्पेडो को म्यांमार को भी बेचा गया है। पर टॉर्पेडो के ताकत को और मजबूत करने के लिए और जल्द से जल्द टारगेट तक पहुंच के हमला करने के लिए इसे अपग्रेड करते हुए अब एयर लॉन्च वर्जन में भी तब्दील किया जा रहा है। दोस्तों, ये खाली टॉर्पेडो नहीं बल्कि टॉर्पेडो को दागने के लिए और टॉर्पेडो को टारगेट तक पहुंचाने के लिए जो नया इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट किया गया है, ये टोटली इंडिजीनियस है। जैसे कि टॉर्पेडो में इस्तेमाल होने वाले टॉर्पेडो रिलीज मैकेनिज्म और फायर कंट्रोल सिस्टम, इन सब इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट DRDO के संस्था नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा किया गया है। इवन इन टॉर्पेडो में एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसर बेस्ड सिंगल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल किया गया है, जो टॉर्पेडो को मल्टी टारगेटेबल मतलब अलग अलग टारगेट को निशाना बनाने वाले टॉर्पेडो में भी तब्दील करता है। दोस्तों, इस तरीके का परीक्षण इंडियन नेवी के लिए आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण इसीलिए भी बनने वाला है क्योंकि ऐसे टॉर्पेडो इंडियन नेवी के ताकत को भी मजबूत करेगा और साथ में इंडियन नेवी के पास जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसे भी मजबूत करेगा। आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि इंडियन नेवी में इल्यूजन 38 के अलावा P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अब तक के दुनिया में सबसे बेहतरीन मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट का दर्जा हासिल किया हुआ है। इन एयरक्राफ्टों में फिलहाल कुछ लिमिटेड संख्या में अमेरिकी लाइट वेट टॉर्पेडो और एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इंडिया इसमें अपना खुद का डेवलप किया हुआ टॉर्पेडो और एंटीशिप मिसाइलों को लगाना चाहता है। इसी वजह से इंडिया द्वारा बड़े मात्रा में अमेरिकी हथियारों को परचेज भी नहीं किया गया है। दोस्तों, इस टॉर्पेडो के परीक्षण के बाद अब जल्द ही इंडियन नेवी के इन जरूरतों को भी पूरा करने के लिए इन टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जा सकेगा। जबकि एक्सपोर्ट मार्केट में ऑलरेडी जहां पे इन टॉर्पेडो का सक्सेस हो चुका है, तो वहीं पे माना यह भी जा रहा है कि ऐसे परीक्षण के बाद जब इंडियन नेवी के फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्टों में ऐसे टॉर्पेडो को लगाया जाएगा तो अन्य देश भी इसे खरीदने की तरफ आगे बढ़ेगा, जिससे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में भी इंडिया को एक बड़ा सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, 9 फीट लंबे और 12.8 इंच डायमीटर वाला ये टॉर्पेडो का वजन सिर्फ 220 किलोग्राम है, जबकि इनमें से भी करीबन 50 किलोग्राम का इसमें हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है। टॉर्पेडो में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके मदद से ये करीबन समुद्र के नीचे से 19 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, जबकि ये 540 मीटर के गहराई में भी तैरने वाले सबमरीनों को आसानी से निशाना बना सकता है। ऊपर से इन टॉर्पेडो का अधिकतम रफ्तार करीबन 33 नॉट मतलब 61.1 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों के अंदर अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। कुल मिला के इंडिया का ये डेवलपमेंट आने वाले समय में इंडिया के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनने वाला है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ चाइना के सबमरीनों के खिलाफ इंडिया का एक बहुत बड़ा ताकत भी होगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं चाइनीज सबमरीनों को ध्वस्त करने के लिए इंडिया द्वारा अमेरिका से खरीदे जाने वाले MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को लेके इंडिया और अमेरिका के बीच में कितना हद तक अब आगे बढ़ा गया है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी के ताकत को बढ़ाने के लिए और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए इंडिया द्वारा अमेरिका से जो 24 MS-60R मैरीटाइम हेलीकॉप्टरों को परचेज किया जा रहा है, उसके लिए इंडियन नेवी के पायलट और ग्राउंड क्रू को अमेरिका भेजा जाएगा ताकि उनका ट्रेनिंग अमेरिका में हो। हाल ही में इस रिगार्डिंग कुछ रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि गवर्नमेंट को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ट्रेनिंग पायलटों को भेजने के लिए एक लेटर भी भेजा गया है। जबकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछले साल होना था, लेकिन पिछले साल के महामारी की वजह से ये संपूर्ण नहीं हो पाया। आशा तो यह भी किया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले इंडियन नेवी
को हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी भी हो जाए। दोस्तों कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी को संभावित लॉकहीड मार्टिन और सुकोस्की की तरफ से 24 हेलीकॉप्टरों में से पहले बैच के 3 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी इस साल के जून से लेकर सितंबर महीने के दरमियान किया जा सकता है और संभावित ये डिलीवरी यूएस में स्थित इंडियन एम्बेसी को किया जाएगा और इन्हीं हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इंडियन पायलट और ग्राउंड क्रू के ट्रेनिंग के लिए भी किया जाएगा। और दोस्तों पिछले साल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से कुछ दिन पहले ही हेलीकॉप्टर के डील को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल भी दिया गया था। टोटल अप्रूवल के तहत 24 हेलीकॉप्टरों का लागत करीबन $2.6 बिलियन है, जिसमें हेलीकॉप्टरों के असिस्टेंस और इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ हथियार भी शामिल है, जबकि ये टोटल प्रोसेस अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत हो रहा है। और दोस्तों अगर पिछले साल महामारी नहीं होता तो अब तक ये डील के तहत इंडिया और अमेरिका कई हद तक आगे भी बढ़ चुका होता। दोस्तों इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के पकड़ को मजबूत करने के लिए इस डील को काफी महत्व दिया जा रहा है, जबकि इंडियन नेवी द्वारा जो बड़े आकार के जहाजों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, चाहे वो डिस्ट्रॉयर हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर फ्रिगेट जैसे जहाज, उनमें इन हेलीकॉप्टरों का तैनाती भी किया जाएगा। दोस्तों अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया हुआ इन हेलीकॉप्टरों को ऑलरेडी दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन और लैंड वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों का दर्जा भी मिल चुका है। इन हेलीकॉप्टरों के साथ भारत को हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स और कुछ हथियार भी मिलेगा, जिनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टॉर्पेडो और एंटी शिप लैंड अटैक और एंटी सबमरीन मिसाइल भी होगा। दोस्तों इन सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टरों के पास मल्टी रोल कैपेबिलिटी है, मतलब ये सबमरीनों को ढूंढने और उसे मार गिराने के अलावा सरफेस शिप और जमीनी टारगेटों के ऊपर भी हमला कर सकता है, जबकि इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, सर्च एंड रेस्क्यू और रिकॉनेशन मिशन को भी ये अंजाम दे सकता है। इन 24 हेलीकॉप्टरों के द्वारा इंडिया अपने बेड़े में इस्तेमाल होने वाले पुराने सी किंग हेलीकॉप्टरों को भी रिप्लेस करेगा। साथ में कुछ खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि संभावित डील के साथ 30% ऑफसेट क्लॉज के लिए भी भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत हुआ है। दोस्तों अमेरिका से खरीदे जाने वाले इन हेलीकॉप्टरों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये नेवी के अन्य एंटी सबमरीन वॉरफेयर और रिकॉनेशन इक्विपमेंटों के लिए भी सुटेबल इसलिए है क्योंकि दोनों के अंदर काफी बेहतरीन तालमेल भी अमेरिकी कंपनियों द्वारा बैठाया गया है। ऑलरेडी इंडियन नेवी अमेरिका से P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों को हासिल कर चुका है, जबकि अमेरिका से 2 सी गार्डियन ड्रोन को भी इंडियन नेवी द्वारा लीज में लिया गया है। इंडियन नेवी के अलावा आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से भी हाल ही में डिसाइड किया गया है कि 30 अमेरिकी ड्रोनों को परचेज किया जाएगा, जिनमें से 10 ड्रोन संभावित नेवी को मिलेगा। और दोस्तों इंडियन नेवी में इस्तेमाल होने वाले P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी के लिए हासिल किए जाने वाले इन ड्रोनों के साथ MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर बेहतरीन तालमेल बैठा सकता है। ऊपर से हाल ही में चाइना के इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंस को देखते हुए भी इंडिया द्वारा ऐसे हथियारों को परचेज किया जा रहा है जो बेसिकली चाइनीज सबमरीनों को देख के ही डिजाइन किया गया है। अमेरिका के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को चाइना के खिलाफ ही सबसे ज्यादा मजबूती के साथ डेवलप किया गया है, जिनमें P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, सी गार्डियन ड्रोन और MS-60R रोमियो जैसे हेलीकॉप्टर शामिल है। दोस्तों इंडियन नेवी अब अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर के ताकत को काफी तेज गति से मजबूत कर रहा है, जिनमें अमेरिका जैसे देशों से हासिल किया हुआ हथियारों के अलावा अपना खुद का डेवलप किया हुआ हथियार भी शामिल है। इसके अलावा इंडियन नेवी के ताकत को मजबूत करने के लिए 123 नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को भी परचेज करने का बात कहा जा रहा है और संभावित ये परचेज के अलावा लीज के तहत भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।